सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये जीवन मिला है जीवों की हत्या करने के लिए नहीं। देवी देवताओं के नाम पर जो लोग पशु हत्या करते हैं वे भगवान की दृष्टि में अवश्य ही दंडनीय। मनुष्य अपनी जिह्वा की तुष्टि के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए ये जो हत्याएं करते आए और अब भी वो हत्याएं होती रहती हैं, ये मनुष्य के लिए एक कलंक है। क्योंकि न कोई देवी न कोई देवता किसी की हत्या से प्रसन्न होता है। ये तो मनुष्य है जो प्राणी की हत्या करके कर्तव्य पालन करना समझता है। वस्तुतः मनुष्य का कर्तव्य क्या है, इसे अभी तक मनुष्य जान नहीं पाया। यद्यपि अनेक ऋषि, महात्मा, संत अवतारी हुए और सबने अपनी गतिविधि के अनुसार, समय के अनुसार उन्होंने बातें कही, किंतु उन बातों का असर कहाँ रह पाया। यदि बातों का असर होता तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, मनुष्य देवता हो जाता। कानों से सुनी बहुत बात, आंखों से कुछ देखा भी, किंतु ये कान अनेक प्रकार की निरर्थक बातें सुनते सुनते यथार्थ बातों को भूल बैठे। तराजू है, तराजू पर जिस ओर अधिक वजन रहता है वही पलड़ा भारी होता है, और जिस पर कुछ कम वस्तुएं रहती हैं वही हल्का हो जाता है। दिन रात यदि हम दुख सुख की बातें सुने, चिंता घृणा की बातें सुने, तो फिर हमें शांति कैसे मिल सकती है? शांति तो फिर हमारे लिए दुर्लभ ही है। प्रभु की भक्ति प्रथम तो यही नहीं जानता कि प्रभु कोई है, केवल सुना है कि भगवान है। कोई पूछ बैठे कहाँ है भगवान, तो उसका उत्तर देना कठिन। किंतु जिसने प्रेम से प्रभु को याद किया है, जिसके भीतर प्रभु मिलन की एक प्रेमाग्नि प्रज्वलित होती रहती है, वो कैसे शांत बैठ सकता है? ये अग्नि मनुष्य को घर में बैठने नहीं देती, रात को सोने नहीं देती, दिन में भोजन करने नहीं देती। ऐसी यह विकराल भयानक प्रेम की अग्नि है कि जब तक अपने प्रभु का मिलन नहीं होता तब तक मनुष्य शांति से सो नहीं सकता, रह नहीं सकता। जिस समय भगवान कृष्ण ने उद्धव को गोपियों से मिलने के लिए भेजा तो एक बात कही उन्होंने, उद्धव, मेरे समीप जब गोपियां रहती थीं तो रात्रि बीत जाती, किंतु उनको ऐसा अनुभव होता कि क्षण का आधा भाग बीता है, एक क्षण भी नहीं
रात्रि संपूर्ण व्यतीत हो गई प्रभु के रासमय क्रीड़ा में, और उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो कि क्षण का अर्ध भाग यानी आधा क्षण ही बीता है, अभी तो कुछ नहीं बीता। किंतु मेरे विरह में उनके लिए रात्रि ऐसे होती मानो कि एक कल्प बीत गया। इस कल्प की परिभाषा अनेक लोग अनेक ढंग से करते हैं। लाखों वर्षों का भी कल्प कहते हैं, हजारों वर्षों का भी कल्प कहते हैं। चाहे जो कुछ भी कहा जाए, कहने का मतलब यह है कि प्रिय के वियोग में मनुष्य शांति से रह नहीं सकता। साधारण व्यक्ति स्त्री और पुरुष के रूप में ही लोगों को देखता है, लेकिन भक्त के लिए यह बात नहीं। भक्त ने अपने जीवन को प्रभु के चरणारविंद में ऐसा मिश्रित कर दिया है जैसे कि गंगा जल के भीतर मिट्टी। ये गंगा जल है, उसमें मिट्टी मिली हुई है। फिर समय पा करके ये मिट्टी का भाव जो है ये नीचे बैठ जाएगा और शुद्ध गंगा जल की तरह भक्त का हृदय पवित्र हो जाएगा। पवित्र होने के पश्चात वही गंगा जल शिव के मस्तक पर और विष्णु के चरणों में ऐसा सुंदर भाव भक्त का हो जाता है, जबकि वह भक्ति के पथ पर चलता है। लोगों ने तपस्या की बातें कही, त्याग की बातें कही, मोक्ष की बातें कही, और ये कहा कि त्याग के द्वारा ही प्रभु की प्राप्ति और मोक्ष ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य। किंतु भक्त ने क्या कहा? भक्त ने न त्याग की महिमा गाई और न मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा। मन में सिर्फ यही बात रही, मैं रहूं, मेरा प्रियतम रहे। और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी, क्योंकि जहां भक्ति में मनुष्य लग जाता है तन से, मन से, भाव से, तो उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है जैसी कि तपस्वी की भी नहीं होती, वीतराग की भी नहीं होती। दुनिया की तमाम वस्तुओं का परित्याग करके जो व्यक्ति अपने को बहुत कुछ समझ बैठता है अज्ञानता के कारण, उसे भी शांति नहीं मिलती। भक्ति ही वो पथ है जिसके द्वारा मनुष्य मानसिक शांति पा सकता। कहते हैं कि एक बार रामकृष्ण परमहंस मां काली का दर्शन करके लौट रहे थे, और जब वह पार्क सर्कस के पास में आए तो वहां उन्होंने देखा कि एक फकीर, मुसलमान फकीर, बहुत आर्त स्वर से पुकार रहा है, आजा प्यारे आजा। बार बार वो ये कहता है, आजा प्यारे आजा। रामकृष्ण अपने को रोक नहीं सके और वो जो गाड़ी में बैठे हुए थे उतर पड़े। और जब फिर उन्होंने सुना कि आजा प्यारे आजा, उस अवस्था में रामकृष्ण परमहंस आलिंगनबद्ध हो गए, भूल बैठे कि मैं हिंदू हूं, ये मुसलमान है। जानते हैं कि इसका प्यारा और मेरा प्यारा एक। ये हिंदू और मुसलमान ये तो ऊपर की जातियां हैं, लेकिन जिस प्यारे को मैं पुकार रहा हूं उसी प्यारे को ये भी पुकार रहा है। अब हम एक नहीं, अब हम दो होते हुए भी एक के हैं। ऐसा भाव रामकृष्ण परमहंस के हृदय में आया और आबद्ध हो गए प्रेम में।
भक्तों के तो खेल बड़े अनोखे होते हैं। वो कहते हैं हम किसका त्याग करें और हम किसको ग्रहण करें। हमारे लिए तो प्रभु का प्रेम ही ग्रहण करने के योग्य है और त्याग तो अपने आप हो जाता है। त्याग तो करना नहीं पड़ता। जैसे एक बालक जब पढ़ने के लिए बैठ गया तो खेल का त्याग तो अपने आप हो गया। वो पढ़ने में लग गया, खेल छूट गया, और जब खेल में लग गया तो पढ़ना छूट गया। तो ये दुनिया का ऐसा खेल है कि अनेक प्रकार की बातें सुन सुन करके हमने यही समझ रखा है कि जब तक हम कुछ त्याग नहीं करेंगे तब तक हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भक्तों का कहना है कि चाहे तुम शरीर भी क्यों न त्याग दो, जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम की भावना जागृत नहीं होगी तब तक तुम्हें प्रभु प्राप्ति नहीं होगी। ये ज्ञान, ये विज्ञान, ये तपस्या, ये धारणा, ये जितनी चीजें हैं ये निरर्थक हो जाती हैं, क्योंकि ये शुष्क पथ है। ये ऐसा पथ नहीं कि जिस पथ में आनंद हो। विषयों को छोड़ते चले जाओ और नए नए विषय आपके सम्मुख खड़े होते चले जाएंगे। एक राक्षसी विद्या है। जैसे देवी ने जब असुरों का वध किया तो एक बूंद रक्त की नीचे गिरने नहीं दी, क्योंकि वो जानती थी कि एक बूंद भी यदि इस असुर के रक्त की भूमि पर गिर पड़ी तो इससे अनेक असुर पैदा हो जाएंगे, अनेक राक्षस पैदा हो जाएंगे। और इसलिए उन्होंने अपने खप्पर में ही उनके रक्त को रखा। ये मनुष्य की जो एक साधारण सी अभिलाषा होती है वस्तुओं के प्रति, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, जैसे कि असुरों की एक बूंद रक्त। रामकृष्ण परमहंस ने कौन सी सिद्धि प्राप्त की? यूं तो कहते हैं कि उन्होंने अनेक प्रकार के साधन किए, लेकिन सब साधनों को करने के पश्चात भी जो कोई उनके पास में आया उससे यही कहा, भक्ति करो। ज्ञान की बातों में कुछ नहीं रखा है। अपने प्राणों को प्रभु के चरणारविंद में अर्पित करके कहो कि ये पाप पुण्य मैं नहीं जानता, मैंने तो तेरे चरण पकड़े हैं। पाप पुण्य की कथा तो ग्रंथ वाले जाने, वेद शास्त्र वाले जाने, मैंने तो प्यार की कथा सुनी है और वो कथा मेरे हृदय की व्यथा को हर सकती है यदि तेरी कृपा हो। एक बार ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए थे कि एक परिवार की दो बहुएं आई और उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि इस समय ये पर्दा प्रथा बहुत अधिक। किंतु रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा, शिव की पूजा करो, शिव मंगल दाता है इत्यादि सब बात। लेकिन फिर भी उनकी उत्सुकता देखी और उन्होंने ये चाहा कि रामकृष्ण परमहंस हमारे गुरु बन जाए। रामकृष्ण परमहंस ने तब क्या कहा, मैं गुरु नहीं बनूंगा, मुझे गुरु नहीं बनना है, क्योंकि यदि मैं गुरु बनता हूं तो शिष्य के पाप और शिष्य का ताप सब मुझे ग्रहण करना पड़ेगा। ये बात पढ़कर मुझे बड़ी शांति मिली। शांति इस तरह से मिली कि मैं भी किसी को शिष्य नहीं बनाता, न किसी को मैं गुरु मंत्र देता। मैंने जब ये बात पढ़ी तो मुझे बड़ा संतोष हुआ कि किस युग में हुए थे रामकृष्ण परमहंस और मैं इसमें
मुझे कभी पसंद नहीं किसी को शिष्य बनाना, और आज तक मैंने किसी को शिष्य बनाया नहीं। कोई कुछ कहे ये उनकी इच्छा के ऊपर है। जैसे हम प्रभु को माता पिता भाई बंधु सखा इत्यादि कहते हैं, वैसे ही कोई पिताजी कहे, कोई गुरु जी कहे, कोई भाई जी कहे, कोई शर्मा जी कहे, कोई नाम लेकर पुकारे, कुछ भी कहे, वो उनकी इच्छा पर। लेकिन मुझसे कोई ये पूछे कि भाई गुरु बनना है, ना बाबा, गुरु एक, और वो गुरु है इस युग में सबसे बड़ा युग में भगवान कृष्ण। उनसे बड़ा कोई गुरु हुआ नहीं आज तक। भगवान राम को मैं गुरु नहीं कह सकता, भगवान कृष्ण को मैं गुरु इसलिए कहता हूं कि गाते गाते गीता का उच्चारण करते करते उन्होंने अर्जुन के भीतर जो कायरता थी उस कायरता को मिटा करके और एक उनको सबल प्राणी बना दिया, और यही नहीं कर्तव्य का पथ दिखलाया। यूं गीता में भक्ति की भी बातें हैं, 6 अध्याय में भक्ति की बातें, और 6 अध्याय में कर्म की बातें, और 6 अध्याय में ज्ञान की बातें। ये 18 अध्याय, यानी सबको बराबर बराबर रख करके ही उन्होंने बातें कही। लोग तो कहेंगे कि उपदेश दिया भगवान कृष्ण ने, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भगवान ने उपदेश नहीं दिया, भगवान ने अपना हृदय चीर करके दिखला दिया। ये है कर्म, ये है भक्ति, और ये है ज्ञान। मनुष्य ने ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों को ऐसा विचित्र सा बना रखा है कि मैं कर्म करके प्रभु को पाऊं, या मैं भक्ति करके पाऊं, या ज्ञान। ज्ञान करके क्या प्राप्त करोगे भाई? यही कहोगे ना, बहुत जोर तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो यही कहोगे कि मैं ब्रह्म हूं। तो कौन तुमसे कहता है कि तुम पापी हो? ये लोग जो तुमसे कहते हैं कि पापी, वे स्वयं पापी हैं। रामकृष्ण परमहंस के सम्मुख एक बात आई और कोई एक भक्त कहने लगा, ठाकुर हम तो बड़े पापी हैं। तो रामकृष्ण बहुत नाराज हुए, प्रसन्न हुए और कहा कि मां का पुत्र कभी पापी नहीं होता, भगवान की संतान कभी पापी नहीं होती। तुम क्या शैतान की संतान हो जो तुम अपने को पापी कहते हो? पापी हम हैं नहीं। किसने कहा तुमसे कि तुम पापी? और ये ही निरर्थक बातें जो हैं, इन निरर्थक बातों ने ही मनुष्य को भ्रम में डाल रखा। विजय कृष्ण गोस्वामी ब्रह्म समाज के एक बहुत बड़े उपदेश देने वाले रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उन्होंने कहा, देखो, केवल भगवान को भीतर में देखने से ही काम नहीं चलेगा, भगवान को बाहर भी उसी तरह से देखना होगा जैसे कि भीतर भाव से तुम देखते। एक दिन बैठ गए वो कुछ बोलने के लिए, लेकिन भीतर में कोई भाव नहीं आ रहा। आखिर वो बोले तो क्या बोले? उठे वो विजय कृष्ण और एक मेहतर खड़ा था बाहर, जा करके उसके पैर पकड़ लिए। मेहतर का पैर पकड़ना था कि उनके भीतर में एक विचित्र मानसिक स्थिति बड़ी ऊंची हो गई। और तब इसके बाद आकर के जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सुनने वाले जो थे गदगद हो गए और उनके भीतर में इतने प्रेम की ज्योति का जागरण हो गया कि वो कहने लगे कि आज ये विजय कृष्ण बोल रहे हैं कि स्वयं ब्रह्म बोल रहा है। भाव को बढ़ाने के लिए अहंकार तो पहले ही गिराना पड़ेगा, और जब तक मनुष्य अहंकार नहीं गिराता है तब तक वो भाव पा ही नहीं सकता। वही विजय कृष्ण फिर ऐसे ही बैठे थे, कुछ ध्यान लगाना चाहते हैं, ध्यान नहीं लग रहा है, कुछ भाव में आना चाहते हैं, भाव नहीं आ रहा है। ऐसी अवस्था में
उन्होंने क्या किया कि गुड़गुड़ी सजाई। पीने का हुक्का होता है बंगाल में, उसको गुड़गुड़ी कहते हैं। और जो दरबान बाहर बैठा हुआ था उसको जाकर के कहा, लो भाई तंबाकू पियो। वो तो बेचारा देखता रह गया, इतना बड़ा आदमी और लोग इसको इतना मानते हैं, इतना पूजते हैं, और ये मुझे तंबाकू भर करके दे रहा है। आश्चर्य में पड़ गया। किंतु तंबाकू दे करके लौट करके जब वो आए, इसके बाद फिर उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि वे आनंद में ही गोता लगाने लगे। ये दो उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिए कि हम तो अपने आप को ही श्रेष्ठ समझकर अपने जीवन को निरर्थक खो रहे हैं। हमारा अहंकार गिरेगा कब? जबकि हम सबके भीतर राम रमैया देखेंगे। हमने केवल यही समझ रखा है कि हम ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए, इसलिए हमारा जीवन धन्य है, और जो अन्य व्यक्ति हैं वो तो हमसे छोटे हैं, क्षुद्र हैं। नहीं, ऐसा समझना ही गलत। तो बात ये है कि बिना भक्ति के काम नहीं होता। भक्ति कैसे होती है इसको समझाने के लिए क्या क्या बातें नहीं कही गई हैं, वही पुरानी बातें फिर हमें याद दिलानी होगी आपको। जबकि गृहस्थ में रहने वाली एक महिला अपने घर के आंगन को झाड़ू से साफ कर रही है। झाड़ू से साफ करती हुई वो महिला, यदि उसके हृदय में ये भाव, हे प्रभु मैं रास्ता साफ कर रही हूं, आप कब आओ, वही भिलने की पुकार, वही भीतर की भावना, वही प्रेम की भावना, मैं कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आएंगे। ये जो भीतर की आकुलता है, राम के बिना आराम नहीं, ऐसी जो भावना मनुष्य की है, ये भक्ति का सार है, ये प्रेम का सार है। बच्चों को स्नान करवाते समय हृदय की निर्मलता का ध्यान करना। ये बच्चे हैं, इनकी मैल को धो प्रभु, तू मेरे हृदय की मैल को धो, तू ही तो बाल गोपाल है, तेरे ही दिए हुए तो ये बच्चे हैं। इस प्रकार प्रत्येक कार्य में, गृहस्थी के प्रत्येक कार्य में प्रभु का स्मरण, ये माला लेकर के बैठने से एक काम नहीं चलेगा। ये कलयुग है, ये कलयुग माला को देख नहीं सकता। ऐसी माला जपो कि कलयुग क्या, कलयुग के पिता भी आपकी माला को देख न सके। और वो माला है प्रेम की, भाव की। भाव से याद करो, प्रेम से याद करो। कहां कलयुग है? वो कलयुग तो कर युग हो जाएगा। आप जो कुछ कर्म हाथ से करोगी, दिल से करोगी, भाव से करोगी, उसी से आपका कल्याण होगा। कलिकाल आपका कुछ नहीं कर सकता। भक्ति बतलाने की नहीं, भक्ति सिखलाने की नहीं, भक्ति तो स्वतः पैदा होती है भगवान के दर्शन मात्र से। जैसे कि दीपक का संयोग जब अग्नि से होता है, एक तिल्ली, दिवासलाई की तिल्ली जो है, उसे जब आप दीपक को, उसे उसका संपर्क स्थापित कर दो, प्रज्वलित हो उठेगी। भगवान को देखकर भी यदि प्यार ना आया तो फिर किसको देख करके प्यार आएगा? पति को देख करके प्यार आता है, वो वासना है, शरीर की उपासना है। और भगवान को देख करके जो प्यार आता, वो भक्ति, आनंदमय भक्ति है। समय आएगा जब वो बाहर वाला आपके भीतर आएगा। जिस मूर्ति की उपासना आप करती हो, एक मूर्ति की ही उपासना करनी चाहिए। अनेक मूर्ति हम देखेंगे, नमस्कार भी करेंगे,
लेकिन पूजनीय हमारे लिए एक ही मूर्ति होगी, चाहे वो राम की हो, चाहे वो कृष्ण की हो, चाहे सदगुरु की हो, चाहे सत्य की किसी की भी हो, लेकिन हम एक को मान करके चलेंगे। तो भक्ति की बातें कही जाती हैं और भक्ति मानसिक शक्ति से मिलती है। जब तक मनुष्य के हृदय में शक्ति नहीं, तब तक हृदय में भक्ति नहीं। मैं प्यार करूं, किससे पूछने जाऊं मैं? जिस दिन सदगुरु के चरणों के पास बैठने का अवसर मिला, उस रोज ये नहीं मालूम था कि उनकी उस वाणी को, उनके उस भाव को रखने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा। और ये सदगुरु की कृपा थी और है कि जहां कहीं भी कुछ बोलने का अवसर मिला, वहां हमेशा ही सदगुरु की कृपा से बड़ा भाव रहा। भाव तो कहीं गया नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बन गई है कि कुछ भाव प्रकृति के लोग यदि समीप आकर के बैठे तो उस समय उस भाव का जागरण अधिक होता है। आप बहुत ऊंचे खड़े होकर के एक बात कहो, नीचे एक आदमी खड़ा हुआ है, आवाज आपकी पहुंच नहीं रही। नीचे वाला चिल्ला करके बोलता है, ऊपर वाले के पास आवाज पहुंच नहीं रही। कब, कैसे ये आवाज कैसे पहुंचाई जाएगी? ये कैसे हुए सोए हुए दिल में जो दुख, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष से भरा हुआ है, उसको कैसे जगाया जाएगा? उसके लिए तो एक बहुत मधुर आवाज, अपने प्रिय की आवाज पहुंचनी चाहिए। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, जाओ सुखदेव को बुला करके लाओ, राजा परीक्षित को भागवत सुनानी होगी। नारद चले, आए, देखा सुखदेव तो ध्यान में बैठे हुए। अब जो ध्यान में बैठा हुआ है व्यक्ति, उसे कैसे उठाया जाए? शरीर पकड़ करके? ये तो गंवारपना है। शरीर पकड़ने से भी जो ध्यान में बैठा है, ध्यान जिसका लगा हुआ है, शरीर पकड़ने से भी उठेगा नहीं। नारद ने देखा कि जिस बीणा से मैं प्रभु का नाम लेता, आज मुझे वही बीणा बजानी, नहीं तो ये सुखदेव ध्यान से हटेगा नहीं और मैं भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन न कर सकूंगा। बीणा बजानी शुरू, बजाते बजाते ऐसी अवस्था हो गई कि प्रथम सुखदेव के रोमांच होने लगा। ये रोमकूप जो है ये खड़े हो गए। जब और उन्होंने तल्लीन होकर के बजाना शुरू किया, प्रेम के आंसू, भगवान के 4 श्लोक उन्होंने गाए। उसमें दूसरे श्लोक में ही उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा और फिर तीसरा और चौथा श्लोक जब उन्होंने वीणा पर बजाया नारद जी ने, उस समय ऐसा हुआ कि जिस मूर्ति की बातें वो शब्दों से कहते थे, वो चिन्मय मूर्ति उनके सम्मुख खड़ी हो गई। सुखदेव की वीणा है। ये भगवान के भक्त का प्यार। कहाँ मिलता है प्यार? लोग तो इसी कीचड़ में ही फंसे हुए, वासना में फंसे हुए ही प्यार को समझ बैठते हैं कि यही प्यार है। आप ये समझो कि दही भी सफेद होता है और चूना भी सफेद होता है। यदि चूने को कोई दही समझ करके खाने की चेष्टा करे, जैसे दही को, परिणाम क्या होगा? जीभ फट जाएगी और खाने से रह जाएगा वो। अगर सचमुच में वो दही पा जाता तो केवल जीभ को स्वाद ही नहीं, बल्कि शरीर में भी पुष्टता आती, भीतर का
विचार भी दृढ़ होता। किंतु आज ऐसे ही समय आया है कि जी जलाने वाली बातें तो याद रखता है मनुष्य, लेकिन प्रेम से विभोर जो बातें हैं उन्हें याद नहीं करता। आज दही के स्थान पर चूना खाने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन दही और मक्खन चखने वाले लोग, वो युग बीत गया, शायद वो द्वापर आज कलिकाल। किंतु इस कलिकाल में भी मक्खन को चखने वाले, दही का पान करने वाले भी हैं, यद्यपि बहुत कम। जो कुछ भी हो, जो कुछ बोला जाता है उसका अर्थ तो यही कि आपके भीतर प्रभु की कृपा से भक्ति का स्रोत ऐसा प्रवाहित हो कि आप उसमें ओतप्रोत होकर निरर्थक भावनाओं को भूल जाएं और आपका जीवन ऐसा हो जैसे कि गंगा का एक ओर वह विष्णु भगवान के चरणारविंद से प्रवाहित हो रही है और दूसरी ओर वही गंगा शिव के मस्तक की शोभा बढ़ा रही है। प्रभु का चरण कमल स्पर्श, ये गंगा का भाव, और मस्तिष्क में दिन रात प्रभु के प्रेम की बातें याद आती रहें, ये है शिव के मस्तक पर गंगा का भाव। तो इन दोनों को यदि मनुष्य समझ ले कि मुझे रहना है शिव के रूप में, ताकि मैं शांति से दुनिया का खेल देख सकूं और विष्णु के चरणारविंद के रूप में ही मुझे पूजा करनी है, फिर आप कहोगी कि आपने फिर दो बातें कह दी, विष्णु और शिव। ये तो समझाने के लिए कही है भाई, ये तो समझाने के लिए कही। दो चीज है, आप ऐसे न समझो तो हमको ये कहना पड़े। हम ये कहें हाथ से आशीर्वाद है, उस योग्य बन सको, और पैर स्पर्श से मानसिक शांति है, उस योग्य बन सको। है तो एक ही शरीर में हाथ और पैर, पैर और हाथ एक ही शरीर में है। हाथ से स्पर्श करो अपने प्रभु के चरणारविंद को और अपने हृदय की शांति को आशीर्वाद के रूप में लोगों को दो, क्योंकि लोग जल रहे हैं। इनके पास विद्या बुद्धि देखकर ये न समझ बैठो कि ये बहुत मस्त है, ये आपको गुमराह कर सकते हैं, लेकिन भक्ति का पाठ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि भक्ति इनके पास है नहीं। तो किसी भी बात को नहीं से समाप्त करना ठीक नहीं। हमें तो हाँ के रूप में कहना है, और वो हाँ के रूप में यही कहना है। आज 12 है, ये तो आपको मालूम होगा, और सुधी 12, ये भी आपको मालूम होगा। और यही सुधी 12 को सदगुरु ने प्रयाण किया था आषाढ़ के महीने में। किंतु जब कभी ये 12 आती है तो 12 वाले वो बार बार याद दिलाती है। आज वो दिन है जिस दिन सदगुरु ने प्रस्थान किया इस संसार में। 12 के दिन भी यदि हम प्रभु के चरणारविंद का रस प्राप्त न कर सके और वार न्योछावर न कर सके, क्योंकि 12 है, एक तो वारना, न्योछावर करना, और रस की प्राप्ति, ये दो चीजें पाना, एक 12 के लिए ही ऐसी बातें कही जा सकती हैं। तो फिर आपसे यही कहना है, पकड़ो किसी ऐसे को जो आपके हृदय को शांति दे सके। पिता कहो, भाई कहो, बंधु कहो, जो कुछ आपकी इच्छा हो कहो, किंतु पकड़ो किसी एक को कि बार बार का कभी इसको पकड़ते हैं, कभी उसको पकड़ते हैं। ये
इससे आपको शांति नहीं मिलेगी। एक इष्ट पकड़ करके जीवन यापन करो, जिससे कि आपको सुख शांति मिल सके। बस आज यही था। सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।